गाइस, मैं हूं एनसीईआरटी मैथ गुरु। आज हम स्टार्ट करेंगे 12th एनसीईआरटी मैथ का थर्ड चैप्टर में मिसलेनियस की हमने पहले एग्जाम्पल और 3 सम कर लिए हैं। आज हम सम स्टार्ट करेंगे 4 सम से। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यहाँ पे बताया गया यदि ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, प्रूव करना है। प्रूव दैट ए इंटू बी माइनस का बी इंटू ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपका आंसर स्टार्ट होगा। कैसे होगा, आप ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आप क्या लिख सकते हैं, ए को ए इक्वल टू ए डैश, बी इक्वल टू बी डैश, जैसे आपको यहाँ फर्स्ट इक्वेशन दिख रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो आपने पहले ये इसका लिख दिया कि इसका आपने डैश करना है। स्क्यू सिमेट्रिक तब बताएंगे जब आप ये इसके नेगेटिव के इक्वल आएगा, इसके नेगेटिव के इक्वल आए। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या किया, इनका डैश हटाया, यानी कि आप ए माइनस बी का डैश करते थे तो क्या करते थे, ए डैश माइनस बी डैश, या फिर करते थे ए प्लस बी का डैश क्या करते थे, ए डैश प्लस बी डैश। तो आपने वैसे ही करना है। यहाँ पे आपके पास ए ये है, बी है, तो आपने क्या किया, ए डैश माइनस बी डैश। तो इनटू में आप क्या करते थे, जब आप इनटू में करते थे दो मैट्रिक्स की, तो जो पहले बाद में लिखा होता था उसको आप पहले करते थे डैश के साथ, और जो पहले लिखा होता था डैश के साथ वो बाद में करते थे, जैसे कि आपको मैंने इसकी प्रॉपर्टीज में बताया हुआ है। तो आपने ये कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ से आपको बताया गया था कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपने यहाँ से बी डैश की वैल्यू क्या निकालेंगे, बी ए डैश की ए। ठीक है, उसके बाद आप क्या देखेंगे, यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास वापस से यही मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये किसके इक्वल आ गया, ए बी माइनस बी ए का होल डैश किसके इक्वल आ गया, माइनस के ए बी माइनस का बी ए। ठीक है, तो आपके ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई है। उसके बाद आपके पास अगला सम है, शो करना है आपको, शो दैट मैट्रिक्स बी डैश इंटू ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे आपको शो करना है कि बी डैश जो है, बी डैश इंटू ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पे आपको इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। किसके अकॉर्डिंग, जब आपके पास ए जो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो वही स्टार्ट करते हैं आंसर। वी सपोज दैट ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप पहले मान लेते हैं कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। उसके बाद आपने क्या किया, ए डैश किसके इक्वल होगा, ए के। अब आपके पास ये इक्वेशन थी, मतलब आपको मेरे पास गिवन था, इसको सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। सबसे पहले आपने इसका डैश किया। डैश करने के बाद आप क्या करें, इनको आप इस ब्रैकेट के अकॉर्डिंग इसमें लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये ए है और ये आपके पास बी है, तो आप इसी को ब्रैकेट के अकॉर्डिंग खोलेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया हुआ इनटू में जो होता है वो पहले जो होता है वो बाद में आ जाता है, जो पहले बाद में होता है वो पहले आ जाता है डैश के साथ, इसीलिए आपने ये किया। अब आप क्या देखेंगे, ए इंटू बी का डैश क्या होगा, बी डैश इंटू ए डैश, और बी डैश का डैश क्या होगा, बी होगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास क्या गिवन था कि ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपने ए बी लिख दिया उसको। पहले आपने इसके साथ ब्रैकेट कर दिया। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपने यहाँ से बी डैश कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए डैश इंटू बी। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर आपने ए डैश को क्या लिख देंगे, ए। तो अब क्या देखेंगे आप, ये किसके इक्वल आ गया, बी डैश ए बी का होल डैश इसी के इक्वल आ गया, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। इफ़ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन बी डैश ए इंटू बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फिर आप क्या करेंगे, अब आप सपोज करेंगे कि ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो अब आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पता होना चाहिए वो क्या होती है। जब आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो वो उसके नेगेटिव आए। तो यहाँ पे देखिए ए मैट्रिक्स आपके पास थी, जैसे उसका आपने डैश किया तो वो किसके इक्वल आ रही है, माइनस ए मैट्रिक्स के। तो आपने क्या करना है, आपके पास ये मैट्रिक्स थी, आपने उसी तरह जैसे आपने ब्रैकेट चेंज किया था, यहाँ पे ब्रैकेट करेंगे इसके आगे, तो ए और ये बी, इसी तरह से आपने इसका खोलना है। मैंने आपको बताया हुआ है, जब ए बी का
होल का ट्रांसपोज हो तो क्या होता है, जो बाद में लिखा होता है उसे पहले डैश के साथ लिखेंगे और फिर जो पहले लिखा होता है उसको बाद में, इसलिए यहाँ पे ये किया गया है। जो ए बी आपके पास बाद में था उसे पहले और बी डैश जो था उसको बाद में किया गया है। यहाँ पे आपने ए बी को फिर से वैसे ही खोलना है जैसे यहाँ पे आपको दिखा दिया, और बी डैश का डैश क्या होगा, बी होगा। फिर आपने क्या किया, बी डैश को अलग कर दिया और जो ए था वो आप क्या लिख सकते हैं, ए डैश को माइनस का ए, जैसे कि आपको यहाँ पे बताया गया है। इनटू में आपके पास बी था तो आपने क्या किया, अब आप देखेंगे कि दोनों किसके इक्वल आ गए, ये आपस में इक्वल आ गए, बी डैश ए बी का डैश। यहाँ पे मान लीजिए आपके पास ये सी मैट्रिक्स है, सी मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गई, माइनस सी के, तो ये प्रूव हो गया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हैंस ए इफ ए इज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यदि ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है देन बी डैश ए इंटू बी भी स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब सॉल्व करना है आपको यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। आपके पास ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन मतलब जिसकी पावर 1 होती है उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं, जिसकी पावर 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक, और जिसकी पावर 3 होती है उसे क्यूबिक। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आप किसकी मेथड से, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो आपने मैट्रिक्स मेथड के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। इस सम को ध्यान से समझ लेना, ये पेपर में भी आते हैं। ए एक्स इक्वल टू बी, जैसे आपके पास 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, वहाँ पेपर में आपके पास 3 ऑर्डर मैट्रिक्स आएगी 6 मार्क्स की। तो आपके पास ए एक्स इक्वल टू बी है, तो आपके पास ए मैट्रिक्स आपने क्या बनाई, यानी कि जो आपके पास एक्स की पावर थी ना, एक्स और वाई के साथ, वो आपने कोफिशिएंट उसकी लिखनी है। एक्स के साथ देखिए 2 और 3 है, और वाई के साथ -1 और 4 है। जो यहाँ पे आप कैपिटल एक्स देख रहे हैं वहाँ पे आप उसके साथ उसके वेरिएबल्स लिखेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे एक्स और वाई दिया हुआ है। अगर आपके पास जेड भी होता तो आप यहाँ पे जेड कर देते, पर आपके पास यहाँ पे 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो आपके पास एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स हैं, और बी आपके पास क्या आ गया, जो इक्वल के दूसरी तरफ होंगे वो आपके बी आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है, जो आपको मैंने अभी आपको फॉर्म बताई है इसके अकॉर्डिंग आपने इसमें वैल्यू रखनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। मैंने आपको मेरी पहले भी वीडियो में बताया था कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स अलग अलग होती है। तो डिटर्मिनेंट का निशान कैसे होता है, ठीक है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट निकाला गया है। कैसे निकालेंगे वो आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 4 की 8 प्लस माइनस करेंगे 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, फिर माइनस करेंगे, माइनस का 3 आ रहा है जिसके कारण ये प्लस हो गया, तो आपके पास क्या आ गया 11। तो देखें 11 0 के इक्वल नहीं है, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसके आगे इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो आपने इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स मैंने आपको बताया था कि कैसे निकालते हैं, ए इन्वर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे जो एडजस्ट ए है यहाँ पे आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो आपके पास जो डिटर्मिनेंट है वो 11 है, और जो ए मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या है, ए एडजस्टमेंट आप कैसे निकालेंगे, A1 A2 आपको मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, वैसे ही आप इसकी A11 A12 A13 सॉरी A11 A12 और A21 और 22 की वैल्यू आप निकालेंगे, जिससे आपके पास ये आ जाएगा। अब आपके पास क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। अब आपने क्या करना है, इसमें वैल्यू रखनी है, एक्स और वाई की वैल्यू आपको बतानी है कि आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। आपने आपके पास क्या गिवन था, ए एक्स इक्वल, ये यहाँ पे कैपिटल एक्स है, इक्वल टू बी है। जब ए इसके इधर साइड आएगा, इसके डिवाइड में नहीं जाएगा, ये इसका इन्वर्स बन जाएगा, यानी कि एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी। तो आपने इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो आपने 1/11 को एक साइड रख लिया, और जो आपके पास ये मैट्रिक्स थी आपने इसकी मल्टीप्लाई करनी है, किससे करेंगे, जो आपके पास बी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सेकंड कॉलम नहीं है, तो आपको एक बार ही मल्टीप्लाई करनी है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो की भी फर्स्ट कॉलम से। तो आपके पास क्या आ जाएगी वैल्यू एक्स और वाई की, -5/11 और 12/11 एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आपके पास 7 सम है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, आपके पास ये मैट्रिक्स हैं, यहाँ पे आपके पास एक्स की आपने वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले आप क्या करें, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लें। तो आपने क्या करना है,
इस पूरी को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे करना है, इसको फिर इससे करना है, ठीक है। यानी कि इस मैट्रिक्स को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, पहली बार इससे, दूसरी बार इससे, तीसरी बार इससे, तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। उसको सॉल्व कर लें तो आपके पास 6, 2 और 4 आ गया और आपके पास ये मैट्रिक्स एज इट इज़ आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, फिर से दोबारा से इस मैट्रिक्स को यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 + 4x = 0, यानी कि 4x = -4, x की वैल्यू -1, ठीक है। उसके बाद आपका अगला सम है 8th। इफ़ ए मैट्रिक्स आपके पास यह है तो शो करना है a² - 5a + 7i = 0। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले a² की वैल्यू निकालनी है। a² की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब आप a × a मैट्रिक्स को करेंगे। तो यहाँ पे आपने a × a किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैसे आएगी ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो आपके पास ये आ जाएगा। फिर आप करेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो आपके पास ये आ जाएगा। जब आप इसकी प्लस और माइनस सॉल्व कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8, 5 -5 और 3, जैसे आपको इस मैट्रिक्स में दिख रहा है। अब आपने क्या करना है, आपके पास a² आ गया, अब आपने माइनस का 5a निकालना है। आप -5a कैसे निकाल सकते हैं, जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि ए मैट्रिक्स को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल 1 हो और बाकी एलिमेंट्स 0 हों, उसको आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपके पास ये देखिए ये मैट्रिक्स आ जाएगी 3 तरह की, तो आपने इसको प्लस माइनस सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपने इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दी, इधर 7 से, तो आपके पास ये आ जाएगा। सबसे पहले आपने इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। आपने क्या किया, 8 - 15 किया तो आपके पास -7 आ जाएगा। 5 - 5 0 हो जाएगा। 3 + 3, देखिए यहाँ पे आपके पास -3 माइनस और -3 है, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। -3 + 3 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। उसके बाद -10 + 3 -7, तो आपने फिर इसमें ऐड करना है। आपके पास ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स है, इन दोनों को आपने ऐड करना है, जिससे आपके पास क्या आ जाएगा, 0 0 0 मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। आपके पास 9th सम है, फाइंड x। आपने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है जब आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन है, तो आपने इनकी मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर लें। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगी, नई मैट्रिक्स आ जाएगी। नई मैट्रिक्स आपके पास क्या हो जाएगी, x - 2 - 10 2x - 8। यहाँ पे आपने प्लस माइनस सॉल्व कर लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने देखिए इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास ये मैट्रिक्स एज इट इज़ चल रही थी, आपने फिर अब इससे मल्टीप्लाई करना है। इसकी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। आपने इसकी मल्टीप्लाई की तो आपके पास क्या आ जाएगा, x² - 2x -40 + 2x - 8। तो आप इसको क्या करें, माइनस से प्लस काट देंगे और आपके पास क्या आ जाएगा, x² - का 48, ठीक है। आप 48 को आप इक्वल के दूसरी तरफ ले आए तो प्लस का 48 हो जाएगा। तो इससे आप जो आपके पास स्क्वायर है उधर जाके रूट हो जाएगा, उससे आप रूट की वैल्यू निकालें, √48 की, उसकी वैल्यू क्या आएगी, +/4√3, यानी कि x की वैल्यू प्लस में भी आ सकती है और माइनस में भी आ सकती है। A manufacturer produce 3 products X, Y, Z which he sells in 2 markets. Annual sale are indicated below. तो यहाँ पे क्या है, एक मैन्युफैक्चरर है जो प्रोड्यूस करता है 3 अलग अलग प्रोडक्ट, एक X, Y और Z। यानी कि एक जो बंदा है वो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, X 3 तरह के प्रोडक्ट हैं X, Y और Z। उसको जब बेचता है वो 2 अलग अलग मार्केट्स में बेचता है। जो उसकी एनुअल सेल है यानी कि सालाना सेल, तो उसकी क्या है, फर्स्ट मार्केट में 10,000 2,000 और 18,000 उसके प्रोडक्ट्स बिकते हैं, और सेकंड मार्केट में 6,000 20,000 और 8,000 बिकते हैं। तो आपने इसका क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट है आपके पास, इफ़ यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ 2.50 1.5, यहाँ पे आप कह सकते हैं 2.5 रुपीज़, 1.5 और 1 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली,
यानी कि जो 10,000 प्रोडक्ट हैं उस पर आपको 2.5 रुपये मिलते हैं एक प्रोडक्ट के। तो आपने इसकी मल्टीप्लाई करनी है। इसी तरह से आपने 2,000 की 1.5 से और 18,000 की 1 से। तो आपने क्या करना है, फाइंड द टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो आपने मैट्रिक्स की मदद से इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपके फर्स्ट मार्केट को लिखा आपने और उसके रेट को लिखा। तो आपने इसकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसको सॉल्व कर लें। आपके पास कितने रुपए आ जाएंगे, 46,000 रुपये। इसी तरह से आपने सेकंड को भी करना है। आपके पास सेकंड मार्केट में कितने से प्रोडक्ट्स, 6,000, 20,000 और 8,000, और रुपए आपके पास कितने हैं, सेम चल रहे हैं दोनों में, 2.5, 1.5 और 1 रुपीज़। तो आपने इसकी भी मल्टीप्लाई करनी है। कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से। तो यहाँ पे आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 66,000 को 2.5 से, 20,000 को 1.5 से, 8,000 को 1 से। ठीक है, तो आपने इसको सोल्व कर लेना। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 53,000 यानी कि 53,000। तो आपके टोटल रिवेन्यू कितनी होगी, फर्स्ट मार्केट में 46,000 और सेकंड मार्केट में 53,000। अब आपके पास सेकंड पॉइंट है। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास क्या है, इफ़ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज़ आर 2 रुपीज़ 1 रुपीज़ 50 पैसे, यानी कि इसका जो है आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। इसकी कॉस्ट अभी ये बताई गई है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। आप क्या करें, जो आपके पास 2.5 था उसमें से आप 0.5 लेस कर दें, 1.5 में से 0.5 लेस कर दें, और 1 में से 0.5, 1.5 में से 1.5। तो आपके पास देखिए, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। आपके पास जो कॉस्ट थी वो 2.5, 1.5 और 1 थी, और आपको यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है। तो आपके पास कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट जो है आपके पास वो है 2 रुपीज़ 1 रुपीज़ 50 पैसे, यहाँ पे आपकी कॉस्ट आई है। तो यहाँ पे आपने इसको बेचा है। जब आपकी एक चीज़ की कीमत 2 रुपये थी, आपने उसको 2.5 रुपीज़ में बेचा, तो आपका जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 0.5 रुपीज़। ठीक है, इसी तरह से आपने इसमें माइनस कर देना है। 2.5 में से 2.5 में से 2 माइनस कर दे, प्रॉफिट आपके पास 0.5 आ गया। इसी तरह से आपके पास 0.5 यहाँ पे भी प्रॉफिट आ गया, यहाँ पे भी आपके पास 0.5 आया है। यहाँ पे तीनों में 0.5 यहाँ पे लेस कर दिया गया है। तो आपको इससे मल्टीप्लाई करनी है, 2 से, 1 से और 0.5 से। तो आपने इसकी मल्टीप्लाई की तो आपके पास कितना आया, 31,000 रुपये, यानी कि 31,000। तो आप इसमें से 46,000 में से 31,000 माइनस कर दें। फर्स्ट मार्केट का आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। आपके पास फर्स्ट मार्केट में कितना प्रॉफिट आया, 15,000 रुपये, यानी कि 15,000। और सेकंड मार्केट में आपके पास क्या आ जाएगा प्रॉफिट, जैसे आपने फर्स्ट मार्केट से निकाला है वैसे ही आप सेकंड से निकालें। 2, 1 और 0.5 से इसकी मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 36,000 रुपये आएगा, यानी कि आपने 36,000 रुपये कॉस्ट लगी है और 53,000 में इसको बेचा, तो प्रॉफिट कितना आ गया, 17,000 रुपये। अगला सम, फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। यहाँ पे एक्स की मैट्रिक्स निकाल लो जब आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले एक्स को लेट कर लिया ए बी सी डी। तो आपने ए बी सी डी कैसे लेट किया, मैंने आपको बता रखा है कि इन दोनों जब मल्टीप्लाई करें तो रो और कॉलम का ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे आप किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 1 4 2 5 3 6। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे रो कितनी है, 2 रो हैं। ठीक है, और यहाँ पे कॉलम कितनी है, 1 2 3 कॉलम है। और रो देखिए इसमें 1 2 रो है, तो आपने रो के अकॉर्डिंग रो लिए, 2 रो। ठीक है, तो आपने दोनों रो को इक्वल लिखते हुए इसको मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या करें, ए सी को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 1 4 से, ए सी को फिर दोबारा 2 5 से, ए सी को दोबारा 3 6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो आपके पास कौन सी मैट्रिक्स की रो आ जाएगी, फर्स्ट रो आ जाएगी आपके पास। इसी तरह से आप बी और डी की मल्टीप्लाई कर दें। बी डी की किससे करें, पहले 1 4 से, फिर बी डी की करें 2 5 से, उसके बाद बी डी की दोबारा करनी है मल्टीप्लाई 3 और 6 से। तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएंगी और इक्वल टू ये चल रहा है आपके पास। तो आपने क्या किया, इनको इक्वल लेट कर लिया, इक्वल ले लिया। तो आपके पास ए बी सी डी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। आपके पास ए बी सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू -2, ए की वैल्यू -7, डी की वैल्यू 0।
ठीक है। तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी टोटल, ए की आ गई 1, बी की 2, सी की -2, डी की 0। ये आपके पास कैसे आई है मैं आपको दिखा देता हूँ। ए प्लस 4 सी किसके इक्वल जाएगा, -7 के। 2a+5c किसके इक्वल जाएगा, -8 के। 3a+6 किसके इक्वल जाएगा, -9 के। इसी तरह से b+4d 2 के इक्वल जाएगा। 2b+5d 4 के इक्वल जाएगा। 3b+6d किसके इक्वल जाएगा, 6 के। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, यानी कि जो आपके पास फर्स्ट है ये वाली, आपने इसकी हेल्प से ए और सी की वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा के, या फिर एक इक्वेशन से आप ए की वैल्यू लेट कर लेंगे एक बार। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपने क्या कर दिया, आपने ए की वैल्यू ये ले ली, तो आप इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दें, जिससे आपके पास सी की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप चाहे इस ए सी की वैल्यू वापस इसमें पुट कर दें या फिर इसमें पुट कर दें, आपके पास ए की वैल्यू भी आ जाएगी। इसी तरह से आपने इस इक्वेशन में पुट करना है, जिससे आपकी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, ए की 1, बी की 2, सी की -2 और डी की 0। आपने जैसे ए बी सी डी लेट किया था उसी अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे उसकी वैल्यू रख देनी है। तो आपका सम यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। अगला सम है आपके पास, इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट ए इंटू बी किसके इक्वल होगा, बी इंटू ए के, देन प्रूव बाय इंडक्शन दैट ए बी की पावर n है, बी की पावर n इंटू ए है। फर्दर प्रूव दैट ए बी की पावर n है और क्या है, a इक्वल टू n प्लस इंटू बी की पावर भी n है। तो आप सम स्टार्ट करेंगे, किससे स्टार्ट करना है आपने, PMI से सॉल्व करना है। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल और सम करवाए थे पहले दो, वैसे ही आपने इसको सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए कैसे होगा। आपने n की जगह क्या पुट करना है, पहले 1 पुट करना है। आपने यहाँ पे n की जगह 1 पुट किया तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल टू बी ए, यानी कि ए बी का डैश किसके इक्वल आ गया, बी डैश ए के। अब आप क्या करेंगे पुट इसमें, देयर फॉर n इक्वल टू 1, यहाँ पे ट्रू है तो आप n की जगह आप के पुट करेंगे। के लिए यहाँ पे आपने लेट कर लिया कि के इक्वल क्या आएगा, ये आपके पास के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद आपने n की जगह k+1 पुट करके देखना है कि ये प्रूव होता है या नहीं। तो आपने ए बी की पावर क्या ले ली, k+1। तो आप ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी बी की पावर k+1 है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी इंटू के ए बी की पावर यहाँ पे के है और इंटू बी है। इसका अगर आप ऐड करें तो यहाँ पे आपके पास बी के की पावर 1 बन जाएगा। तो अब आप क्या करें, इक्वेशन बाय फर्स्ट, यानी कि इसकी हेल्प से आपने यहाँ पे ये बना देंगे। ए बी की पावर क्या थी, देखिए ए बी के की पावर क्या थी, बी के इंटू ए है, तो आपने वही किया, बी के इंटू ए इंटू बी आपके पास है। तो आप क्या करें, अब आप इसको ए और बी को मल्टीप्लाई कर लें आपस में। एसोसिएटिव लॉ होता है, आपको मैंने बताया था अपनी 3.1 एक्सरसाइज जब स्टार्ट हो रही थी, 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही थी, तब मैंने आपको बताया था एसोसिएटिव कॉमुलेटिव क्या क्या होते हैं। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, बी के की पावर बी इंटू ए। यहाँ पे आप बी की पावर क्या बन जाएगी, k+1 और इंटू में ए आपके पास चल रहा था, जिससे आपका ये सम प्रूव होता है। अगला सम है आपके पास 13, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, उसको आपने सही बताना है कि इसमें सही ऑप्शन क्या होगा। जब आपके पास ए मैट्रिक्स सी है तो ए स्क्वायर आई किसके इक्वल होगा, जब ए स्क्वायर आई के इक्वल होगा तब क्या होगा आपके पास। यहाँ पे आप देखें, आपने क्या किया, ए की वैल्यू को, ए की जो मैट्रिक्स थी आपके पास उसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आपके पास ए स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा वाई, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 बीटा गामा, ये जो है ऐसे करके आपको दिख रहा होगा, ये गामा का निशान है और ये बीटा का और ये अल्फ़ा का। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, बीटा इंटू गामा प्लस ए स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, ए स्क्वायर को आई की इक्वल लेना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1। तो आपके पास आ गया अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 1 -
बीटा गामा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपने क्या किया, इस वन को आप इधर ले आए तो ये -1 बन गया। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो गया, माइनस का 1 कहाँ पर है आपके पास, देखिए आपके पास क्या इक्वेशन थी, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, 1 - अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से आपके पास 14th सम है। 14th में क्या कहता है, इफ़ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन, यहाँ पे कहता है ए जो है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है, तब क्या होगा, ये डायगोनल मैट्रिक होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी, या फिर स्क्वायर मैट्रिक, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे ये जीरो मैट्रिक्स होगी, यानी कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 0 होंगे। जीरो ना नेगेटिव में माना जाता है ना पॉजिटिव में। जीरो के आगे आप चाहे माइनस लिख सकते हैं चाहे ना लगाएं, वो आपकी मर्जी होगी। अगला सम है आपके पास, इफ़ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि ए जो है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, देन आई प्लस ए की पावर 3 माइनस 7a। तो आपके पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और आपके पास आपको क्या प्रूव ये बताना है कि ये किसके इक्वल आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप आई प्लस ए की होल क्यूब निकालें। वो आप कैसे निकालेंगे, आई यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर इंटू बी प्लस थ्री इंटू बी स्क्वायर इंटू ए, यहाँ पे -7 है। ठीक है, उसके बाद आप इसको प्लस माइनस देके सोल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आई प्लस ए की पावर 3 प्लस 3a प्लस 3a स्क्वायर माइनस 7a। तो -7a से प्लस 3 आप काट देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -4। ठीक है, तो आपने क्या किया, 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू ए, यहाँ पे ए क्यूब को आपने क्या लिखा है, ए स्क्वायर इंटू ए, उसके बाद 3a प्लस 3a आपने यहाँ किया। ठीक है, और माइनस का 7 है, यहाँ पे जो ए स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो जिसके कारण यहाँ पे ए जो स्क्वायर था वो आपने ए बना दिया। अब इस स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, ए, फिर आपकी दोनों की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो जाएगी, जिसके कारण ये वापस से ए बन जाएगा। और आपने इनको सोल्व किया तो आपके पास नेगेटिव ए चल रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 के इक्वल आ जाएगी। तो आपकी ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो चुकी है। तो इससे आपका पूरा 3rd चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई सम समझ ना आए या कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको कौन सा सम समझ नहीं आया। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।